नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। जिले में मंगलवार को 23 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। कोरोना के एक्टिव केस 244। चरखी दादरी जिले के लिए एक बार फिर एक दुखद घटना। मणिपुर में सेना में कार्यरत चरखी दादरी के गांव दातोली का वीर सपूत अपनी सेवाएं देते हुए हुआ शहीद। विश्व हृदय दिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए सिविल सर्जन ने ई रिक्शा को दिखाई हरी झंडी। सीएम फ्लैंग ने पकड़ी 18 पेटी अवैध शराब। गुजरात के गाड़ी नंबर में भरी जा रही थी अवैध शराब। वार्ड नंबर 19 के क्षेत्रवासियों सहित भाटा बागड़ी की महिलाओं ने पीने के पानी की समस्या को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग में किया प्रदर्शन। विभाग के खिलाफ जताया रोष। गांव रेवाड़ी खेड़ा के ग्रामीण मिले पुलिस अधीक्षक से न्याय की लगाई गुहार। और अब खबरें विस्तार से। जिले में मंगलवार दोपहर तक जहां कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया, वहीं 23 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब जिले में कोरोना के 244 एक्टिव केस हो गए हैं। भिवानी जिले में मंगलवार को 23 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 2704 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 2426 ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 244 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से जाकर अपनी जाँच अवश्य करवाए। वह मास्क का प्रयोग करें, वह बार बार अपने हाथों का अवश्य धोए। चरखी दादरी के लिए एक बार फिर दुखद घटना सामने आई। चरखी दादरी के गांव दातोली का वीर सपूत सेना में अपनी सेवाएं देते हुए शहीद हो गया। ये वीर सपूत श्री भगवान मणिपुर में GREF बटालियन में ड्राइवर के पद पर तैनात था। मंगलवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि शहीद श्री भगवान सेना की GREF बटालियन में ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे और इसी दौरान वे दुर्गम रास्तों से सेना के ट्रक से एक बड़ी मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे तथा खराब मौसम के चलते उनका ट्रक हादसे का शिकार हो गया और एक गहरी खाई में गिरने पर इस हादसे में उनकी मौत हो गई। वहीं ट्रक में सवार उनका साथी गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि यह हादसा शनिवार को हुआ, जिसके बाद उनके शहीद होने की खबर मिलते ही पूरा गाँव गमगीन हो गया। शहीद श्री भगवान का पार्थिव शरीर मणिपुर से चरखी दादरी के गांव दातोली में मंगलवार सुबह पहुंचा। इस दौरान चरखी दादरी प्रशासन की तरफ से तहसीलदार अजय सैनी ने शहीद श्री भगवान को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं चरखी दादरी के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी अंतिम संस्कार में पहुंचे। जी भाई साहब, भाई के बारे में थोड़ा बताएं। मेरा भाई श्री भगवान 27 जून 2009 को इसमें भर्ती हुआ था और अब दिसंबर में ले से पास आउट होकर जनवरी में मणिपुर में ज्वाइन किया था। इनकी शादी 2012 में हुई थी। ये इनके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है अंजलि नाम है और बच्चा है आयुष है। जी, तो अभी इनके जो दादा दादी हैं वो इनके दादा दादी नहीं हैं,
इनके बड़ा भाई मैं हूँ और एक दो बहनें हैं मेरी। जी, तो अभी आप इनके साथ ही रह रहे थे या अलग रह रहे नहीं, थे? मैं अलग रह रहे थे। तो अभी जो परिवार है उसका ध्यान नहीं, वैसे हम इकट्ठे थे, पर रह अलग अलग रहे थे। हमारा कोई बंटवारा नहीं हुआ था। ये यहाँ रहे थे, मैं वहाँ चिड़ावा रह रहा था। जी, तो भाई का जैसे छुट्टी आता था तो उस दौरान में कोई बातचीत होती थी? नहीं, लगभग डेली बात होती थी। छुट्टियों में तो छुट्टी आते थे, वहाँ जाते थे, मेरे पास चिड़ाव रुकते थे। ये मैं भी यहाँ आता था। जी, लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी? लास्ट टाइम 20 सितंबर को, पिछले संडे को। जी, क्या कुछ उन्होंने बताया था उसका? बस यही नॉर्मल घरेलू बातें हो रही थी। जी, तो जो हादसे की जो सूचना मिली आपको किस टाइम मिली? वो 26-27 को सुबह 7 बजे मिली। जी, तो क्या कुछ आप लोगों को बताया गया था कि क्या ये हुआ? बताया था कि वहाँ पर गाड़ी नाले में गिरी, एक्सीडेंट हो गया, ऑन स्पॉट ही खत्म हो गए। तो जैसे फौज में जाने के लिए क्या ललायत रहते थे या हाँ, कैसे? लाला ही रहते थे वो, बिल्कुल। जिला चरखी दादरी गांव दातोली का सैनिक श्री भगवान, जो कि मणिपुर में इम्फाल के पास भारतीय सेना में रोड बनाने कार्य में कार्यरत थे। उनका दुर्घटना में शहीद हो गए, जिनका अंतिम संस्कार आज के सम्मान के साथ किया गया। बड़ों आदमियों की ऐसी बात करता था, बहुत आदत बहुत बढ़िया था ये आदमी। एक झलक पर एक गोली पेश कर, एक झलक पर एक गोली पेश कर, एक झलक पर एक गोली पेश कर, एक गोली कर। ये शहीद श्री भगवान सिंह जो देशनायक थे और शहीद हुए हैं, जो आज 26 तारीख को हुए थे। आज उनको श्रद्धांजलि दी गई 29 तारीख को। किस तरह क्या हुआ? ये स्लाइडिंग हुआ था, गाड़ी ड्राइवर थे और स्लाइडिंग के अंदर गाड़ी आ गई। गाड़ी सरकारी वर्ग से चलते रहती है। ये अपना उसमें ट्राली में ये पोकलैंड लोड थी और वो टर्न था। टर्न के कारण और ज़्यादा बारिश के कारण लैंड मतलब पलटी हो गया ट्राला, इस कारण ये हादसा हुआ। कहाँ से गहरी खाई में गिरे हैं? खाई करीबन 30-40 फुट थे। कहाँ से कार्य किया जा रहा है? ये अखरूल जगह है इम्फाल में, मणिपुर में, डिस्ट्रिक्ट अखरूल। रोड बनाने का कार्य जारी था या रोड को खोलने का कार्य जारी? रोड बनाने का। हृदय को स्वस्थ रखने के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा ई रिक्शा को रवाना किया गया। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर इस ई रिक्शा को सिविल सर्जन ने सामान्य अस्पताल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ई रिक्शा पर लगे माइक के माध्यम से हृदय रोगों से संबंधित जानकारी लोगों को दी जाएगी और जागरूक किया जाएगा। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना काल में ज्यादा भीड़ न करते हुए विभाग ने लोगों को जागरूक करने के लिए ई रिक्शा के द्वारा पूरे शहर भर में प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे लोगों को बताया जाएगा कि हृदय रोग होने से कैसे बचा जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हृदय को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन अपने अन्य कार्यों की तरह ही व्यायाम के लिए भी समय निकालें, सुबह और शाम के समय पैदल चलें या सैर पर जाएं। वे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए खान पान में विशेष सावधानी बरतें, ताज़े फल और सब्जियों को आहार में शामिल करें तथा भोजन में नमक और वसा की मात्रा कम करें। वहीं उप सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद पवार ने बताया कि वृद्धजनों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। वृद्धजन हमारे परिवार और समाज रूपी वृक्ष की जड़ें हैं, जिन्हें हम प्यार, आदर, सम्मान और सहानुभूति रूपी जल से सींचकर इन जड़ों को और भी गहरी कर सकते हैं। विश्व हृदय दिवस है। हमारे नोडल ऑफिसर हैं साथ डॉक्टर पवार। अभी कोरोना काल को देखते हुए तो हम ऐसे गैदरिंग करके फंक्शन नहीं कर सकते थे, लेकिन आईसी एक्टिविटी स्वस्थ हृदय के लिए जो करनी थी उसके लिए हमने
ई रिक्शा स्टार्ट किए हैं जो पूरे शहर में एक अपना मैसेज देंगे स्वस्थ हृदय कैसे हो। आज के दिन जैसे देखते हो लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेंशन, मानसिक परेशानियां हैं, चाहे जॉब की हैं, चाहे सोशल है, हर तरह की टेंशन है। किसी का ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है या किसी की नसों में प्रॉब्लम है, तो अल्टीमेटली इफेक्ट उसका हार्ट के ऊपर आता है। तो स्वस्थ हृदय होएगा तभी स्वस्थ जीवन होएगा, क्योंकि हृदय की धड़कन तो 1 मिनट भी बंद होगी उसी टाइम पे लाइफ चली जाएगी। इसके लिए मेनली क्या करना होता है, एक तो तनाव रहित जीवन की कोशिश करनी रहती है, भाई तनाव रहित रहें, खाने पीने का ध्यान रखें, वसा युक्त हाई साल्ट युक्त खाना ना लें, और कोशिश करें सुबह शाम दोनों टाइम अगर सैर कर सकते हो, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी अपने साथ साथ करें। 15 से 20 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग ज़रूर करें, उससे हार्ट हमारा स्वस्थ रहता है और ब्लड की प्रॉपर पंपिंग हो जाती है और जो सीक्रेशंस होती हैं वो नॉर्मल हो जाती है। ये स्वस्थ हार्ट के लिए ज़रूरी है। तो हमारा पब्लिक को ये जो पैम्पलेट बांट रहे हैं उसमें सारा मैसेज दिया हुआ है। तो हम चाहेंगे कि सब हमारे जितनी हमारी भिवानी की जनता है, स्वास्थ्य विभाग की तरह से सबका हृदय स्वस्थ है। भिवानी के अंदर सेलिब्रेट करा है, जिसके अंदर हमने आईसी एक्टिविटी करी है, जिसके अंदर हमारी ई रिक्शा, उसके अंदर जो हार्ट से संबंधित जो इंडिकेशन है, जो अच्छी बातें हैं वो हमें हर एक लोगों को बताई है। उसमें यह है कि हमें तनाव रहित जीवन जीना चाहिए, हमें अल्कोहल का और स्मोकिंग का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे हमारे हार्ट के ऊपर बहुत ही एडवर्स या गलत प्रभाव पड़ता है, उससे बचना चाहिए। हार्ट पेशेंट को जो भी है उनको आप क्या सावधानी? मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है, हमें हार्ट पेशेंट को हमें यही करना चाहिए कि जितने भी हमारे हार्ट के पेशेंट हैं वो कोमॉर्बिड, कोरोना काल के अंदर कोमॉर्बिड या कुछ हाई रिस्क के अंदर आ जाते हैं, वो हमें वही प्रिकॉशन करने चाहिए कि या तो हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें या हम प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें, या जब हम कोशिश यही होनी चाहिए जब अगर मार्केट में हम जब ज़रूरी काम है तभी जाएं, नहीं तो हम उसको अवॉइड करना चाहिए या रोकना। नगर के मिनी बाईपास के पास सीएम फ्लाइंग ने 18 पेटी अवैध शराब काबू करने में सफलता हासिल की। ये अवैध शराब गुजरात नंबर की गाड़ी में जिस तरह से लोड की जा रही थी उसे देखकर खुद सीएम फ्लाइंग भी भौचक्की रह गई। सीआईडी को मिली सूचना के आधार पर ये रेड मारी गई, जिससे कि अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। सोमवार देर शाम गुजरात नंबर की गाड़ी में भिवानी मिनी बाईपास के पास अवैध शराब लोड की जा रही थी, जिसे मुख्यमंत्री फ्लाइंग ने पकड़ा है। गौरतलब है कि सीएम फ्लाइंग ने जब गाड़ी की जांच की तो अवैध शराब को जिस तरीके से लोड किया जा रहा था उसे देखकर वो भी भौचक्के रह गए। गाड़ी के फर्श को उखाड़कर उसके स्थान पर 1 इंच मोटी लोहे की चादर लगा रखी थी तथा उसमें भी लॉक सिस्टम लगा रखा था। वहीं फ्लाइंग में शामिल सीआईडी विभाग इंचार्ज आजाद सिंह ढांडा ने बताया कि जिस मकान से अवैध रूप से शराब सप्लाई की जा रही थी, जब उसकी चेकिंग की गई तो उसमें करीब 100 पेटी शराब के रैपर बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि मौके से ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आगामी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। सीआईडी का काम है चप्पे पर नजर रखना, ठीक है। मैंने अपने गुप्तचर लगा रखे हैं, सरकार के गुप्तचर हैं। सरकार ने कह रखा है कि 0 टॉलरेंस पे भ्रष्टाचार खत्म करना, उसी के मद्देनजर रखकर हम काम करते हैं। मेरे जवानों ने बताया कि इस तरह का काम हो रहा है, गुजरात में दारू बंद है, गुजरात की गाड़ी है ब्लैक कलर की, और मिनी बाईपास पे देखते किसका मकान है, वहाँ गाड़ी खड़ी है जिसमें दारू लोड होने लगे। मैंने अपना CMFS टीम को बुलाया रोहतक से और छापा मारा, साथ में SHO साहब तो अपना क्षेत्राधिकारी हैं यहाँ के पवन जी, उनको बुलाया। जब देखा, चेक किया तो उसका तरीका वारदात ही अलग है। गाड़ी का नीचे से तड़ा फाड़ रखा है, 1x1 की प्लेट लोहे की बनाकर उसके अंदर लॉक सिस्टम बनाया हुआ है। यानी कि ये आदमी प्रोफेशनल है, इस धंधे में काफ़ी साल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुजरात में पिछले 10 साल से ड्राई है। तो ये लोग यहाँ से लोकल दारू उठाते हैं, यहाँ जिसकी 12,000 कीमत है एक पेटी की, वहाँ कम से कम 22,000 में बेचते हैं। तो एक चक्कर में 2-2 लाख रुपए इनकम कमाते हैं। सर, आज कितनी शराब की बोतलें जो है आपने पकड़ी हैं, कितनी पेटियां थी? अब इसमें कम से कम भी जो उसने 18 पेटी हमने शराब इसके तले से निकाली है, और खाली रैपर देखा जाए तो कम से कम 100 पेटियों में खाली पड़े हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ से गाड़ियाँ पहले भी गई है एक आध बार। पीने के पानी की कमी से शहर के अनेक इलाकों के लोग परेशान हैं और आए दिन किसी न किसी क्षेत्र के लोग पेयजल किल्लत को लेकर अनेक तरीकों से प्रदर्शन कर संबंधित अधिकारियों तक अपनी समस्या पहुंचाते भी हैं। इसी तरह मंगलवार को भी वार्ड नंबर 19 और भाटा बागड़ी की महिलाओं ने जन स्वास्थ्य विभाग परिसर में ही जमकर प्रदर्शन किया और पीने के पानी की मांग की।
तो कोरोना महामारी, ऊपर से पीने के पानी की समस्या, इंसान जीवित रहे तो कैसे, यह कहना था वार्ड नंबर 19 के एमसी प्रतिनिधि अशोक कुमार का। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीनों से वार्ड 19 में पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, किंतु कई बार इसकी शिकायत विभाग को दिए जाने के बाद भी आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। मेरा नाम अशोक कुमार है, वार्ड नंबर 19 पार्षद पति हूँ और मेरे वार्ड में 6 महीने से भट्टा बस्ती सेवा नगर कॉलोनी में पानी की घूट नहीं जा रही। मेन रोड 27 फुटे पे गड्ढा खोद रखा है, लेकिन आज तक कोई वाल नहीं लग करेगा। जगह जगह फ्रेम और ढक्कन टूटे हुए हैं, लेकिन कोई भी उनका बदलाव नहीं हो रहा। ये तो शुक्र भगवान का कि जो टैंकर से नहीं इनको पानी से जी रहे हैं, नहीं तो पब्लिक हमारी वार्ड नंबर 19 के लोग मर जाता है कि टैंकर नहीं पहुँचता। ये हालत हो रही है। तो पानी की वजह से क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? और परेशानी क्या है, डेंगू हो रहा है, तकरीबन एक गरीजा कौन जी घर में डेंगू ना हो, पानी की वजह से हालत से। रही बात है गंदा पानी की, सेवा नगर में जो है ना नज़दीक बूस्टिंग स्टेशन के, एक हफ्ते इतना गंदा पानी जा रहा है, बुधवार एक हफ्ते बिल्कुल गंदा पानी, इतना गंदा पानी है कोई पूछा मत है। लोग जो पानी बिल्कुल। नाम है जी, पुराना क्रिकेट प्लेयर हूँ, सेवा नगर निवासी हूँ। 6 महीने से हम पानी से परेशान हैं। एक बार एमसी साहब और हम पंचायत लेके एक्शन साहब से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे आपको पानी ले आके देंगे, लेकिन गड्ढा भी खुदवा दिया, कोई उसका समाधान नहीं हुआ। उसका कोई समाधान नहीं हुआ। एमसी साहब टैंकरों से 1-1, 2-2 ड्राम भरवा रहे हैं, उससे कितनी पूर्ति होगी? आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं पानी के ऊपर, जिससे कि भेदभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारा ये परमानेंट इलाज कराया जाए, नहीं किया जाएगा तो पूरा गली मोहल्ला चुच्ची बच्चा तो सब बाईपास जाम करने के लिए तैयार है। भाटा बागड़ी की महिलाओं में भी पानी की समस्या को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ काफी रोष है। पानी की समस्या से पीड़ित लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाए। वहीं जब इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ प्रवीण जांगड़ा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पुरानी लाइन होने के कारण लीकेज ठीक करने में समस्या आती है तथा जल्द ही इस समस्या को ठीक करवाया जाएगा तथा सभी लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलाया जाएगा। एसडीओ साहब से मिलने आए थे, पानी की समस्या है भाई, एक हफ्ता से बहुत परेशान हो रहे हैं। कौन सा एरिया आपका? किरोड़ी मंदिर के पास भाटा बागड़ी। तो क्या समस्या है आपकी वहाँ पे? समस्या पानी की है, पानी नहीं आ रहा। कितने दिन से? एक हफ्ता से 3-3 बजे उठ के बैठा, आगे गए यूं रहे। पानी के बिना सारी दिक्कत है भाई। दिया गया है। ये 2 जगह से आए हैं, तो सेवा नगर वाले आए हैं और एक आए किरोड़ी मंदिर वाले। आश्वासन अभी इनको देखेंगे, इनका मौका जाके इनकी अगर जो समस्या होगी उसको पूरा हल करेंगे। देखने के बाद पता लगेगा कि क्या समस्या है और कितनी देर में हल हो जाएगा। तो सर आश्वासन क्या दिया गया इनको? हल करेंगे जो भी समस्या। जुलाई महीने में चोरी की घटना से पीड़ित परिवार मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। गांव रेवाड़ी खेड़ा से आए इन लोगों ने अपने घर से हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस की ढुलमुल कार्यशैली के प्रति निराशा जताई और जल्द कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि 30 जुलाई को गांव रेवाड़ी खेड़ा में राजकुमार के घर अज्ञात चोरों द्वारा घर की पीछे की दीवार तोड़कर गहने, नकदी व घर का कीमती सामान चुरा लिया गया था। पीड़ित के अनुसार घर से लगभग 10 लाख रुपए की चोरी हुई है। वहीं पीड़ित ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने के लिए घर में पैसे और गहने जमा कर रखे थे। साथ ही बताया कि उनके घर में चोरी हुए 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इस संबंध में पुलिस द्वारा अभी तक कोई गिरफ्तारी व सुराग नहीं मिला है। इसी कड़ी में आज इन्हीं बातों को लेकर गाँव रेवाड़ी खेड़ा के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को मांग पत्र सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। 2020 को एक ये अपना राजकुमार सनोफ जगमाल सिंह है, इनके घर पे एक बहुत बड़ी चोरी हुई। इन्होंने अपने लड़की की शादी के लिए गहने इकट्ठे किए हुए थे और मकान बनाने के लिए कुछ नकदी, लगभग ये 10-12 लाख रुपए का नुकसान हुआ रात के समय में। और इसी समस्या को लेकर ये 4-5 गाँव की पंचायत एसपी साहब से मिलने के लिए आई है। इस भाई को जो भी नुकसान हुआ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से चोरी बरामद की जा या फिर उसकी भरपाई की। उसकी समस्या तो सरपंच साहब ने बता दी है, लेकिन एसपी साहब ने हमारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लेके ये कहा कि ये केस सीआई को दिया जाए। जो आदमी थे घर वाले यहाँ आंगन में सो रहे थे और पीछे से दीवार तोड़ के वो अपना काम कर लेंगे। हमारे को ये नहीं पता था कि भाई प्रशासन भी सचेत रहता है, क्योंकि जब हमारा एक बैंक है उससे करीब 1 किलोमीटर दूर कैनरा बैंक रेवाड़ी खेड़ा,
उसके 4 दिन बाद, इसी चोरी के 4 दिन के बाद बैंक में चोरी हुई थी दिन दाड़े। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो तो नशे में नहीं थे जी, वो उनका गल लगा कर वो अपना काम कर ले गए और हमारे मतलब दीवार तोड़ के ले गए और उनकी चोरी बरामद होगी। और अभी तक जो एक गरीब घर है उस गरीब घर की आज तक कोई भी मतलब जांच नहीं। और का नुकसान है। क्या क्या चीज़ें थी? 10 से तोड़े सोने के आसपास है और 3,32,000 रुपये नकद मकान बनाने के लिए रखे हुए। अच्छा। और आज चलते चलते एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। जिले में मंगलवार को 23 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। कोरोना के एक्टिव केस 244। चरखी दादरी जिले के लिए एक बार फिर एक दुखद घटना। मणिपुर में सेना में कार्यरत चरखी दादरी के गांव दातोली का वीर सपूत अपनी सेवाएं देते हुए हुआ शहीद। विश्व हृदय दिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए सिविल सर्जन ने ई रिक्शा को दिखाई हरी झंडी। सीएम फ्लैंग ने पकड़ी 18 पेटी अवैध शराब। गुजरात के गाड़ी नंबर में भरी जा रही थी अवैध शराब। वार्ड नंबर 19 के क्षेत्रवासियों सहित भाटा बागड़ी की महिलाओं ने पीने के पानी की समस्या को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग में किया प्रदर्शन। विभाग के खिलाफ जताया रोष। गांव रेवाड़ी खेड़ा के ग्रामीण मिले पुलिस अधीक्षक से न्याय की लगाई गुहार। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।